दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में दो देशों की दोस्ती पर बलूचिस्तान के लोग भारी पड़ रहे हैं। दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले की वजह से कई चीन और पाकिस्तान की जो परियोजनाएं हैं, जो प्रोग्राम्स है, वो बाधित हुआ है। इसमें पाकिस्तान और चीन का आर्थिक गलियारा यानी CPEC भी शामिल है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं वो चुन चुनकर चीनी अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 25 और 26 अगस्त के दिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अटैक में लगभग 38 लोग मारे गए। हालांकि पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई में भी 35 बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों की मौत हो गई। हमलावरों ने पुलिस स्टेशन, हाईवे आदि को अपना निशाना बनाया। मारे गए लोगों में चीन के अधिकारियों के साथ साथ पंजाब के लोग भी शामिल हैं। दोस्तों आप अक्सर सुनते होंगे कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वहाँ पे खूनी हमले होते हैं और वहाँ पे पाकिस्तानी सेना और बलूचिस्तान के जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच झड़पें होती रहती है। पर इसकी वजह क्या है, चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बलूचिस्तान में खूनी संघर्ष के पीछे जो मुख्य वजह है वो है बलूच लोगों की स्वतंत्र देश को लेकर एक मांग। दोस्तों बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो मानते हैं कि 1947 में जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था तब से पाकिस्तान बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा जमाए हुए हैं और उनके विकास के लिए कोई कार्य नहीं करता है। आपको बता दें कि मई 2024 में बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF डॉक्टर अल्लाह नजर बलूच ने ईरान, अफगानिस्तान और भारत जैसे देशों से अपील की थी। अल्लाह नजर ने कहा था कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए ऐसे देशों को समर्थन करना चाहिए। आपको बता दें कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है उसके अलावा भी कई ऐसे समूह हैं जो चाहते हैं कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान से अलग होकर एक नया आज़ाद देश बने। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जब बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से एक अलग नया आज़ाद देश चाहते हैं तो फिर वो चीन के अधिकारियों पर क्यों हमला कर रहे हैं। तो इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो यह है कि 2015 में पाकिस्तान और चाइना के बीच एक समझौता हुआ था। जी हम बात कर रहे हैं CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर। दोस्तों बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो मानते हैं कि जो पाकिस्तान है वो चीन के कंधे पर बंदूक रख के इस इकोनॉमिकल कॉरिडोर के बहाने बलूचिस्तान के लोगों और या यूं कहे कि बलूचिस्तान के क्षेत्रों पर अपना दबदबा जाहिर करना चाहता है। बलूचिस्तान के लोग मानते हैं कि इस आर्थिक कॉरिडोर के जरिए चीन उनकी आज़ादी की राह में रोड़ा अटकाना चाहता है। यही कारण है कि आज़ादी समर्थक बलूच जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ साथ चीन के अधिकारियों पर भी हमले कर रहे हैं। हालांकि बीते 25 और 26 अगस्त एक पहली ऐसी घटना नहीं है जब बलूचों ने पाकिस्तान के अधिकारियों पर हमले किए हैं। इससे पहले भी कई सारे हमले हुए हैं। अगर हम BBC की रिपोर्ट की माने तो 27 मार्च 2024 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में चीन के इंजीनियरों पर हमला किया गया था। हालांकि उस समय किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन सब जानते हैं कि ये जो हमला है वो बलूचों की तरफ से हुआ था। इस हमले में चाइना के 5 इंजीनियरों और एक पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत हुई थी। चाइना के इंजीनियरों की मौत के बाद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उन्होंने चाइना के राजदूतों के साथ मिलकर दुख जताया था। वही चाइना पाकिस्तान से चाहता है कि वो इस हमले की जांच कराए। इसके अलावा भी BBC की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में दासू परियोजना के इंजीनियरों पर भी हमला किया गया था। उस समय चीन और पाकिस्तान द्वारा प्रतिबंधित संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर इस हमले की जिम्मेदारी आई थी। इस हमले में 9 चीनी नागरिक समेत कुल 13 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने 2 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। BBC की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ हुए समझौते के तहत चीन दासू में बांध का निर्माण करा रहा है। चलिए आपको बता देते हैं कि क्या है CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर यानी CPEC चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका मोटिव साउथ वेस्ट पाकिस्तान से लेकर नॉर्थ वेस्ट चीन के सिंजियांग तक ग्वादर बंदरगाह, रेलवे और हाईवेज के थ्रू तेल और गैस को कम समय में वितरण करने की परियोजना है। आपको बता दें कि इसके लिए चाइना और पाकिस्तान के बीच 2006 में समझौता हुआ था। इस फैसले पर पाकिस्तान के तत्कालीन तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने हस्ताक्षर किए थे। हालांकि सब लोग जानते हैं कि ये जो परियोजना है वो पाकिस्तान के लिए कम, जबकि चीन की विस्तारवादी नीति के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। यह इकोनॉमिकल कॉरिडोर पाकिस्तान के ग्वादर से कासगढ़ तक लगभग 2442 किलोमीटर लंबा है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट पर लगभग $46 बिलियन रुपीस का खर्चा आ रहा है। आपको बता दें कि यह इकोनॉमिकल कॉरिडोर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी गिलगिट बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान से होकर गुजरेगा। हालांकि भारत के लिए भी इस इकोनॉमिकल कॉरिडोर को एक बड़ा खतरा माना जाता है।
यह इकोनॉमिकल कॉरिडोर अफगानिस्तान से होते हुए वेस्ट एशिया, इसके बाद मिडिल ईस्ट के देशों तक जाता है। तो चाइना इस इकोनॉमिकल कॉरिडोर के तहत पूरा जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है उसको टारगेट करना चाहता है। हालांकि आपको बता दें कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों और लोगों की वजह से चीन का जो काफी महत्वाकांक्षी परियोजना है वो अटक रहा है। हालांकि भारत के लिए तो ये अच्छी ही बात है, क्योंकि अगर ये इकोनॉमिकल कॉरिडोर बन जाता है तो इससे भारत को काफी ज्यादा नुकसान होगा। हम सब जानते हैं कि भारत में अक्सर बात होती है कि हम कब अपना पीओके वापस लेंगे, लेकिन अगर आप दूसरे पहलू को देखें तो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की वजह से चीन की जो दखल है वो पीओके में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और वो यहाँ पे इकोनॉमिकल कॉरिडोर बना रहा है और भारत चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में अगर ये परियोजना अटकती है तो भारत के लिए तो हर मामले में फ़ायदेमंद ही साबित होगा। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।